हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। हम लोग विषाणुओं से होने वाले रोगों को पढ़ रहे थे। उसमें हम आज मेनिंजाइटिस को ट्रेकोमा को पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रेकोमा के बारे में, ये दोनों बीमारियां सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, विषाणु, जीवाणु और परजीवी सभी से होती है, सूक्ष्म जीवों से होती है ये बीमारियां। और ट्रेकोमा पढ़ते हैं। ट्रेकोमा आंख की बीमारी है। ये भी पूछा जाता है कि ट्रेकोमा कैसे रिलेटेड है, तो ये आंख की बीमारी है। इसको रोहे भी कहते हैं, ग्रेनुलर कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, इजिप्शियन एम्थेल्मिया भी कहते हैं, ब्लाइंडिंग ट्रेकोमा भी कहते हैं इसको। और ये जिस जीवाणु से होता है वो बहुत ही संक्रामक जीवाणु होता है, श्लामीदिया ट्रेकोमाइटिस। और जब ये जीवाणु जब लग जाता है, उसके बाद जहाँ आँख के कंजक्टाइवा को ये इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ कंजक्टाइवा वायरस बोला जाता है। ये आँख का डायग्राम बनाया मैंने, इसमें ये है, यहाँ इसको संक्रमित, ये इसका संक्रमण यहाँ होता है जब अपनी आंखों की पलकों के बिल्कुल पीछे की ओर इसका संक्रमण होता है। ये संक्रमण पलकों के पीछे, बिल्कुल पलकों के पीछे के एरिया में होता है। और बहुत सालों के बाद ये इस तरीके से बढ़ जाता है कि आंखें पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। ये जीवाणु और विषाणु जो हैं, ये इस तरीके से बहुत सालों तक काम करते हैं और हमारी आंखों के जो रेटिना है, ये रेटिना है हमारी आंखों का, इसको तोड़ देते हैं। इसको जो यहाँ खुरदुरापन जो पैदा होता है पलकों के भीतर की सतह वाली स्थान पर, वो खुरदुरापन होने के बाद आंखों में दर्द होने लगता है और कार्निया में नुकसान होता है, जिससे कार्निया का टूटना और अंधापन शामिल है। में बहुत सारे लोग अंधे हो जाते हैं और इसमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, हमें आंखें बार बार धोने की जरूरत पड़ती है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो संक्रमण टाइप से फैलता है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, आंखों से और नाक से, ये सामने वाले जो स्वस्थ व्यक्ति है, घर में परिवार में हम घूम रहे हैं, वो अपने को हो गया है तो वो परिवार के अन्य लोगों को भी संक्रमित कर देता है। और इनडायरेक्ट में कपड़ों से, मक्खियों से, जो मक्खियां हमारे नाक पे होके, आंखों के पास होके गई है, तो वो संक्रमण को, उस वायरस को, उस विषाणु को या उस परजीवी को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की आंखों तक ले जाएगी और इस तरीके से ये इनडायरेक्ट कहलाएगा। अब क्या होता है, कार्निया में नुकसान, टूटना फूटना चालू हो जाता है, तो आंखें खराब हो जाती है, अंधापन आ जाता है। आंखों व नाक के संपर्क से और कपड़ों और मक्खियों के संपर्क से मैंने आपको बता दिया। इसकी रोकथाम और उपचार, पानी से आंखें धोते रहे तो ये वायरस आगे नहीं बढ़ेगा, फैलेगा नहीं। साफ पानी का इस्तेमाल करें तथा जो टॉयलेट है उसकी भी सफाई रखें, आजू बाजू की हर तरह से सफाई रखें, तो ये बीमारी होगी नहीं। एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है नॉर्मली इसमें। और मुंह में सीधे एजिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन, जिसको ओरल दवाई कहा जाता है, तो ये मुंह में डायरेक्ट दी जाती है। इसमें पलक में, इसमें घाव होने के बाद ऑपरेशन ही होता है और पलक में इसमें घाव हो जाते हैं। ये एक अजीब सी समस्या है। WHO ने इसके बारे में SAFE अभियान चालू किया हुआ है। SAFE एक प्लान बनाया हुआ है, सेफ बोलते हैं इसको। तो सेफ में एस से मतलब है सर्जरी। जब पलकों में घाव हो जाते हैं तो व्यक्ति की सर्जरी की जाती है और इसमें WHO का भी योगदान है, अपने तरीके से ये काम करता है। एंटीबायोटिक्स दी जाती है WHO की तरफ से। अब फेशियल क्लीननेस के बारे में, चेहरे की सफाई के बारे में जागरूक किया जाता है और ध्यान रखवाया जाता है। ई से इन्वायरमेंटल चेंजेस, पानी की सफाई, टॉयलेट की सफाई के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, ये WHO की तरफ से। अब मैं आपको बता दूं मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस को हम कहते हैं मस्तिष्क का आवरण शोथ और तनिका शोथ। मस्तिष्क का आवरण शोथ यानी कि मस्तिष्क का आवरण में प्रॉब्लम खड़ी होना, इसको मस्तिष्क बुखार भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मेनिंजाइटिस बोलते हैं। मस्तिष्क व मेरु रज्जु, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे शरीर की पीठ की रीढ़ की हड्डी, वो और मस्तिष्क की जो हड्डियां हैं, सारी मस्तिष्क की हड्डियां, पूरा मस्तिष्क एक तरीके से को ढकने वाली एक झिल्ली होती है जो सुरक्षा करती है मस्तिष्क की। और इस स्पाइनल कॉर्ड की उस झिल्ली में आने वाली सूजन को कहते हैं, ये मेनिंजाइटिस कहते हैं, उस झिल्ली में आने वाली सूजन को। और इसमें भी हम ऑप्शन में टिक लगाते हैं कि मेनिंजाइटिस होता है वायरस से, क्योंकि सामान्यतः ये वायरस से होता है, लेकिन ये अन्य सूक्ष्म जीवियों से भी होता है, फंगस से भी होता है, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। और ये 3 टाइप का होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगस से। मैं आपको बता दूं कि ये है हमारे अंदर की मस्तिष्क की बोन्स, उसके बाद ड्यूरामेटर लेयर आती है, ड्यूरामेटर और इधर नीचे की तरफ पाईमेटर लेयर आती है। इस ड्यूरामेटर और पाईमेटर के बीच में आर्कनोइड आता है। और ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड चल रहा है यहाँ पे, ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है इसको, जिसको CSF कहते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड।
ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही वो जगह है जो पूरी तरीके से संक्रमित हो जाती है। ये लेयर्स और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये संक्रमित होता है, जिसके कारण ये मेनिंजाइटिस रोग उत्पन्न होता है। ये लक्षण है इसके मेनिंजाइटिस के सिर दर्द, गर्दन में जकड़न के साथ बुखार आता है इसमें, और परिवर्तित चेतना, उल्टी होती है, फोटोफोबिया होता है। फोटोफोबिया का मतलब होता है प्रकाश को व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, उसको देख नहीं पाता है, उसको सहन ही नहीं कर पाता है। फोनोफोबिया का मतलब है ऊंची ध्वनि को सहन नहीं कर पाता है। फोनोफोबिया आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें दरोरे भी निकल आते हैं, दरोरे से भी पता चल जाता है कि ये मेनिंजाइटिस है, और ये बहुत से तरीके का होता है। मेनिंजाइटिस जो है मेरुरज्जु के आवरण के द्रव जो है, ये जो मेरुरज्जु का जो आवरण का द्रव है, ये जो द्रव है, इस द्रव का यूज करके निकाल के इसको स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ से निकाल के इसका टेस्ट किया जाता है, तब क्लियर होता है कि हमें मेनिंजाइटिस हुआ है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब ये बैक्टीरियल होता है तो ये बहुत ही गंभीर होता है, घातक होता है, जो 24 घंटे से 48 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु भी कर देता है। इसमें मृत्यु हो जाती है, ऐसा मतलब है मेरा। और ये हो जाता है तो उसके बाद स्थायी कोई अक्षमता लाता है, उसके बाद स्थायी अक्षमता लाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसमें ये 3 टाइप से हो सकता है मेनली, और भी चीजें हैं इसमें। नाइसेरिया मेनिंजाइटिस, जिसे मेनिगोकोकस कहा जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिसको न्यूमोकोकस कहा जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिससे HIV की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, मतलब HIV की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ऐसा कुछ है उसमें। और जब ये वायरस से होता है तो ये कम गंभीर होता है बैक्टीरिया की तुलना में, लेकिन सामान्यतः वायरस से ही मेनिंजाइटिस होता है। और जब टीक लगाने के बारी आता है तो उस सारी बुक्स में अक्सर यही दिया है कि मेनिंजाइटिस वायरस से होता है। मेनिंजाइटिस में इसमें जो वायरस से होता है, ये बिना स्थायी क्षति पहुंचाए मरीज को इसमें ठीक किया जा सकता है, बिना स्थायी प्रॉब्लम खड़े हुए इसमें मरीज ठीक हो सकता है। और ये सामान्य टाइप का मेनिंजाइटिस ही है। फंगस ये ऐसा मुश्किल से मिलने वाला मेनिंजाइटिस है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होने की वजह से ही ये फंगस से होने वाला मेनिंजाइटिस खड़ा हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको जो आज बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्लीज आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।